नमस्कार एवरीवन। आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं गाड़ी कैसे सीखते हैं, ड्राइविंग कैसे सीखते हैं। मतलब जो मतलब सोच रहे गाड़ी कैसे सीखते हो, लोग चला नहीं पाया, वो उसको हम बता रहे हैं कि ऐसे पहला नंबर होता है क्या, ये क्लच ब्रेक और जो एक्सीलरेटर होता है इसको बोलता है एबीसी। एबीसी मतलब ए मतलब एक्सीलरेटर, बी ब्रेक और सी एक्सीलरेटर। मतलब और कोई कोई सोचता है कि हम कैसे गाड़ी चलाए, मतलब क्या किस हिसाब से मतलब ड्राइविंग सीखे। आज हम दिखा रहे हैं कि वो जो किसी किसी का होता है, जो ये हो गया, ये हो गया, ये क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर, इससे इससे गाड़ी स्पीड आगे जाएगा और इससे गाड़ी रुकेगा। और ये होता है गियर शिफ्टिंग। तो एक क्लच दबाओ, पहले एक नंबर गियर, दूसरा फिर क्लच दबाओ। और मैक्सिमम क्या करता है लोगों ने कि नया नया में जो गाड़ी सीखते हैं, मतलब कन्फ्यूजन में वो बिना क्लच दबाए गाड़ी सेल्फ कर देते हैं, फिर आगे मतलब जाम लगा देते हैं, गाड़ी जाम पड़ता है। लेकिन जब नया नया में गाड़ी ड्राइविंग सीखते हैं ना लोग, पहले क्लच दबाना चाहिए। क्लच दबा के जो सेल्फ है ना, सेल्फ लेना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हम लोग गियर न्यूट्रल में हो, गियर में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। और क्या होता है कि जो लोग नया नया में गाड़ी सीखते हैं, जो गियर शिफ्टिंग का टाइम में इसका नज़र आता है गियर लीवर में होता है, क्योंकि नया नया में इसको कन्फ्यूजन में कहा क्या करना है वो आइडिया नहीं होता है। उस हिसाब से मतलब गियर शिफ्टिंग का टाइम में सामने से हट के नज़र गियर लीवर में आता है। फिर क्या करते हैं लोग, जो सामने वाला इधर उधर होगा थोड़ा बहुत लग जाता है गाड़ी। फिर वही ऐसा मतलब जैसे क्लच दबाया, फिर सेल्फ लिया, फिर एक नंबर पे गाड़ी लगाना चाहिए। वो जो गियर होता है, गियर लीवर, ये हो गया न्यूट्रल। इधर क्लच दबाया, नेक्स्ट आ गया आपका गियर शिफ्टिंग, एक नंबर लग गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो नज़र एकदम सामने आना चाहिए। और ये हो गया एक क्लच, और ऐसे दोनों कंबाइन करके क्लच छोड़ के एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है धीरे धीरे। और उसके बाद जो होता है सामने, जो फिर दूसरा गियर कैसे लगाना है, जैसे कि मतलब 8-10 स्पीड का गाड़ी चला गया, फिर दूसरा शिफ्ट करना है गियर। दूसरा शिफ्ट करने से हम लोग वही सेम है, क्योंकि वो क्लच दबा के फिर दूसरा गियर शिफ्ट करना। ये हो गया 2 नंबर गियर। फिर लेकिन इसमें एक बात है कि जो लोग नया नया में गाड़ी सीखते हैं ना, वो क्या होता है, गाड़ी नज़र सामने से आके डायरेक्ट गियर लीवर में आ जाता है। ऐसे होने से क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि सामने जो गाड़ी है आपको मतलब सामने वाले को मालूम नहीं होता आप नया सीख रहे हैं क्या, आप कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हो। उस हिसाब से सामने वाले को भी देखना पड़ता है। और क्या होता है, जो फिर ऐसे करते करते मतलब नया नया में ऐसे लोग मतलब ऐसा होता है, बीपी हाई होता है नया नया में, जैसे गाड़ी सीखता है ना। और फिर इनसे और ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना तो नया नया मतलब जाना है। पहले फर्स्ट टाइम ग्राउंड में गाड़ी सीखो 2-4 दिन, उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद जो धीरे धीरे जैसे मतलब क्लच गियर एडजस्ट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे और मतलब जो कम गाड़ी होता है, इसमें ज़्यादा फिर भड़का नहीं रहता है, उसमें धीरे धीरे चलाना चाहिए।
लेकिन जब एकदम शुरू शुरू में कभी रोड पे नहीं जाना है, पहले ग्राउंड में 2-4 दिन, जब तक मतलब क्लच गियर एडजस्ट ना हो, मतलब गियर शिफ्टिंग, जैसे गियर आप शिफ्ट कर रहे हैं, गियर शिफ्टिंग में जैसे मतलब सामने से नज़र ना हटना चाहिए, मतलब सामने से जैसे नज़र हट जाएगा उसके बाद आपका कहीं जो दाई बाई में जो रहेगा उसमें तो लगने का चांसेस रहता है। इसलिए कभी भी नया में शुरू में मतलब क्या बोलते हैं, जो गियर शिफ्टिंग होता है ना, ये जो गियर शिफ्टिंग होता है उसमें कभी भी शिफ्ट करने का टाइम पे मतलब सामने से नज़र नहीं आता है। और क्या होता है, जैसे कि ये आप नया गाड़ी चला रहे हैं, फिर जैसे आप सीट में बैठ गया, उसके बाद फटाक से सेल्फ दबा दिया। ऐसे करने से क्या होता है, जो गाड़ी न्यूट्रल में है क्या गियर में है, वो मतलब नया में कन्फ्यूजन होते हैं। फिर जैसे कि वो सीट में बैठ गया, पहले क्लच दबाना चाहिए, क्लच दबाने के बाद कोई भी हो मतलब गियर में भी रहेगा, गाड़ी कहीं इधर उधर नहीं होगा, और सेल्फ मारने से कोई जाम नहीं मारेगा, दाई बाई कहीं लगेगा नहीं। इसलिए हमेशा शुरुआत में मतलब क्लच दबा के सेल्फ दबाना चाहिए, सेल्फ प्रेस करना चाहिए। और उसका बाद जो मैं बोल ही रहा हूँ कि जो क्लच और एक्सेलेटर कंबाइन करके, मतलब क्लच और धीरे धीरे छोड़ के एक्सेलेटर धीरे धीरे दबाना है, मतलब एक ही साथ जैसे मतलब एडजस्ट हो जाए, क्योंकि गाड़ी बंद भी ना हो और गाड़ी आगे धीरे धीरे चल जाए। उस हिसाब से मतलब क्लास और ये देखना पड़ता है, नहीं तो मतलब गाड़ी बंद हो जाएगा, नहीं तो जाम मारेगा, ऐसे होता है। फिर अब जैसे कोई मेन ग्राउंड से छोड़ के मेन रोड में धीरे धीरे चला रहा है, उसके बाद जैसे कभी मतलब वो पहाड़ी एरिया में गया, कहीं कुछ गया, हिल साइड में गया, उस टाइम क्या होता है आपको, जैसे कि गाड़ी रुक गया, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकता। उस टाइम पे ऐसा मतलब जो रेगुलर चला रहा है गाड़ी, रेगुलर ड्राइविंग कर रहा है, उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, क्लास और एक्सेलेटर से एडजस्ट कर लेता है वो लोग। और नया में ऐसा होता है कि गाड़ी स्टॉप करने के बाद पीछे हो जाता है, आगे नहीं ले जा पा रहा है। इसलिए नया में क्या करता है, वो जो ये हैंड ब्रेक दे रखे है ना, ये हैंड ब्रेक फॉलो करना चाहिए। जैसे गाड़ी कहीं ट्रैफिक लग गया, कुछ हो गया, वो हैंड ब्रेक अभी लगा हुआ है, जैसे चल रहा है गाड़ी, हैंड ब्रेक छोड़ दिया, और जैसे गाड़ी ट्रैफिक में रुक गया, उसके बाद हैंड ब्रेक से प्रेस करना पड़ेगा। और जैसे आपको आगे जाना है, आगे जाते समय ये क्लच और ये क्लच हाफ क्लच में आप रखेगा, गाड़ी का नुकसान पहुँचेगा। इसलिए मतलब हाफ क्लच नहीं रखना है। और जैसे आगे वाला गाड़ी, सामने वाला गाड़ी आगे बढ़ गया, वो हैंड ब्रेक धीरे धीरे पुश करके ऐसे, जब तक मतलब पीछे ना आए, इतना तक पुश करके अब क्लच क्या बोलते हैं, क्लच थोड़ा रिलीव करना, और एक्सीलरेटर धीरे धीरे दबाना है। फिर ऐसे नया में होता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि गाड़ी क्या कर रहा है, अभी आगे नहीं जा रहा है, पीछे आ रहा है गाड़ी। और एक्चुअली वो डाउन में मतलब हिल साइड में रोड, और ऐसा भी होता है कि पहाड़ी में मतलब जैसे गाड़ी रुक गया, सामने वाला आपका पीछे वाला रुकना पड़ जाता है, फिर आप आगे नहीं बढ़ा पाए, पीछे से प्याव मतलब बहुत हल्ला मचाते हैं। और क्या करें, क्योंकि पीछे वाला को मालूम नहीं होता कि आप नया चला रहा है गाड़ी, पुराना है, वो उसको थोड़ी पता है। फिर अब उस टाइम पे मतलब कोई नर्वस नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेक छोड़ के मतलब तीनों एक साथ होना चाहिए, मतलब तो क्लच, एक्सीलरेटर और हैंड ब्रेक तीनों एक साथ छोड़ के मतलब धीरे धीरे आगे करना, मतलब ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि मतलब ज़्यादा हड़बड़ी करेगा फिर गाड़ी स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। फिर ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है शुरू में, क्योंकि
पहाड़ी एरिया में एक्चुअली जो नया नया में सीखते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी जैसे रुक गया, आगे नहीं बढ़ा पाया, वो बार बार मतलब सेल्फ लगाया गया, क्लाच और एक्सीलरेटर एडजस्ट नहीं होगा, फिर बंद हो जाता है, पीछे वाला हल्ला करेगा फिर। अब ऐसे मतलब जब तक गाड़ी क्लाच और ब्रेक एडजस्ट नहीं होता है तब तक मतलब पहाड़ी एरिया में कभी नहीं ले जाना चाहिए गाड़ी। जब तक मतलब आपका एडजस्ट नहीं होगा तब तक मेन प्लेन रोड में चलाइए, और धीरे धीरे फिर जब आप 1 महीना चला रहे, 2 महीने चला रहे, 3 महीने चला रहे, उसके बाद धीरे 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 सब कुछ हो जाते हैं, अपने आप हो जाएगा। आप कंटिन्यू करिए, चलाते रहेगा, अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो वही है, नया नया में लोग मतलब कन्फ्यूजन में बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। इसलिए पहले वो मेन चीज़ जान लेना चाहिए कि क्लच से क्या होगा, और ब्रेक से क्या होगा, और ये जो एक्सीलरेटर है इससे क्या होगा गाड़ी का। और ये सब मतलब पूरा नॉर्मली है, मतलब कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक। और क्या बोलते क्या है कि जैसे ट्रैफिक में कभी प्लेन रोड में आप गाड़ी चला रहे अचानक आगे वाला सामने वाला गाड़ी रुक गया, फिर आपको भी तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो थक जाएगा वो। फिर उसी टाइम मतलब आगे ले जाने के ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, कन्फ्यूज और नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस होने से आप नहीं चला पाएगा। और उसी टाइम मतलब आप आराम से क्लच और एक्सीलरेटर एडजस्ट करके धीरे 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 आगे जाने से कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बोलता है, ये सब मतलब गाड़ी ड्राइविंग में इतना वो टेंशन लेने का कोई वो है नहीं, आराम से मतलब जो भी है। पहले फर्स्ट टाइम ना ये क्लच और ब्रेक का एडजस्टमेंट जो है ना, और जो गाड़ी आपका मान लीजिए आप एक एल्टो चला रहे हैं, एल्टो का हिसाब से जो दूसरा गाड़ी नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन जो साइज़ का थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि एल्टो का कम जगह चाहिए, और क्या बोलते हैं, थोड़ा एल्टो से थोड़ा बड़ा गाड़ी होने से और थोड़ा जगह एडजस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एल्टो का हिसाब से आप बड़ा गाड़ी चलाएंगे ना, आप नहीं को सिखा रहे हो, उस हिसाब से जितना मतलब गाड़ी का साइज़ होगा उस हिसाब से साइज में लेना पड़ेगा। और ये मतलब ये सब एक्चुअली क्या होता है, वो जब आप गाड़ी कंटिन्यू ड्राइविंग करेगा अपने आप मतलब हो जाता है। इसी हिसाब से मतलब आप चलाइए धीरे धीरे, फास्ट जो नया नया में आप चलाए, कोई नर्वस नहीं होना चाहिए, आराम से मतलब जो शांति ठंडा दिमाग से आप चलाइए, कोई इशू नहीं आएगा मुझे लग रहा है। फिर आप ऐसे, और स्टीयरिंग का एक चीज़ होता है, जो जैसे ऐसे 2 राउंड मारेगा तो फुल कर जाएगा, फिर 2 राउंड मारेगा तो नॉर्मल में आएगा, फिर लेफ्ट साइड में भी वही सेम है, 2 राउंड मारेगा आपको फुल कर जाएगा स्टीयरिंग चक्का। उसी का ये सब चीज़ थोड़ा मतलब फर्स्ट टाइम देखना चाहिए कि कौन सी करने से क्या होगा, स्टीयरिंग कितना में कितना कटेगा, ये सब चीज़ आप फर्स्ट टाइम मतलब गाड़ी चलाने से पहले सब देख लेगा ना, आपको मतलब ड्राइविंग के लिए दिक्कत नहीं होता है। उसी हिसाब से आप कोई क्या बोलते हैं, ये धीरे धीरे सब कुछ मतलब जान लेने से ड्राइविंग करने के लिए दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही था, आज फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, गुड लक।